लो जी मेरे प्यारे क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान की टीम चौथा टी20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड 115 रन से हार गई है और इसके साथ ही न्यूजीलैंड सीरीज़ ले गया है 3-1 से। एक पांचवा टी20 मैच रह गया है और वो फिर अब जिसे कहते हैं फॉर्मेलिटी है, पाकिस्तान जीत जाता है तो थोड़ी ज़रा इज्जत बच जाएगी, वरना कोई जिसे कहते हैं रड़े थे मिल माइया, द यूजुअल स्टोरी, जिथे थी खोती उथे अनखलोती। देर आर सो मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान आज 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा। नोट कीजिएगा ख़वातीनो हजरात, पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा और उन तीनों फास्ट बॉलर्स में से एक भी ऐसा नहीं है जो नई गेंद से बॉल कर सके। तालियां, एक ये वाली ताली होती है, मेरी ताली जो है ना, आजा इधर आ, तुझे ताली बजवाऊं। 3 फास्ट बॉलर हमारे, जिनमें से एक भी नए गेंद का बॉलर नहीं है, या है नहीं या करते नहीं है। तीसरी कोई ऑप्शन है नहीं, या तो इनके अंदर है ही नहीं वो फास्ट नए गेंद से बॉल करने का स्किल सेट, या ये करते नहीं है। अब उसमें कह सकते हैं आप कि यार हारिस की अच्छी परफॉर्मेंस है, हारिस को थोड़ा सा किया जाता है कि वो हमेशा पुराने गेंद से गेंद करता है, पावर प्ले के बाद आता है। आज भी उसने अच्छी बॉलिंग की है, बल्कि इनफैक्ट आज पाकिस्तान की तरफ से एक उसी ने अच्छी बॉलिंग की है, बाकी तो सबको कूट पड़ी है, सबको। मतलब पावर प्ले में कूट पड़ी। अबरार को आपने गलत जगह लगाया, अबरार को आपको पता है पावर प्ले में मार पड़ती है, लेकिन आपने फिर अबरार को पावर प्ले में लगा दिया। पहले 2 ओवरों में पावर प्ले में उसने मार खाई, उधर पावर प्ले खत्म हुआ, फील्ड खुली, अगले 2 ओवरों में उसने बेहतरीन मैसिव किस्म का कमबैक किया, रन्स भी नहीं इतने ज़्यादा खाए और विकेटें भी ले गया। तो इसका मतलब यह है कि अबरार तो पावर प्ले के बाद का बॉलर है, आप उसे पावर प्ले में, आधा पावर प्ले में यूटिलाइज करके उसकी सारी इकॉनमी ख़राब कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस उसका शैटर कर रहे हैं। तो आई रियली डोंट नो कि सलमान अली आगा, आकिब जावेद या बाकी जितनी भी मैनेजमेंट है वो अबरार की यूटिलाइजेशन से क्या सोच रही है। वैसे ही निकालना है तो निकाल दो, उस बच्चे की बे मार कर तो ना निकालो, दिमाग की भी और असल वाली भी। हाँ हाँ भाई ठीक है, रमज़ान है, रोज़ा है, पूरी कोशिश करूँगा कि यार अच्छे तरीके से करूँ। यंगस्टर्स के ऊपर ऐसा कोई वो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, उनका मोटा जिसे कहते हैं मुश्किल टूर है। 220 किया है न्यूजीलैंड वालों ने पहले बैटिंग करते हुए, उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए। साइफर्ट फिर मार गया 44 22 बॉल्स के ऊपर, फिन एलन वो 50 मार गया 20 गेंदों के ऊपर। अच्छा, चैपमैन वो 24 कर गया, मिचेल उसने 29 किए 23 गेंदों के ऊपर ठीक है। उसके बाद नीचे ब्रेसवेल 46 मार गया मैं 26 गेंदों के ऊपर। तो ये चला है, ये उनकी बैटिंग है। उनकी उनकी पार्टनरशिप्स, ओपनिंग पार्टनरशिप 60 रन की, 59 रन की, चलो 60 ही मोटा मोटा, 59 रन की 25 गेंदों के ऊपर ही। मार्क चैपमैन फॉर फिन एलन की दूसरी 49 रन की 25 गेंदों के ऊपर, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है ये, ठीक है ना। उसके बाद मिचेल और फिन एलन 26-12 गेंदों के ऊपर, वो नीचे एक 56 रन की पार्टनरशिप लगी है 30 गेंदों के ऊपर। यही पार्टनरशिप ना होती तो 50 रन इसमें से निकाल लो, 60 रन, बल्कि 60 रन निकालो, ये कितना बनता है? अबे बैंस क्या 160 रन बनते हैं सालों। और ये विकेट ऐसी थी कि आई रियली डोंट नो कि यहाँ पर कैसे आपने पहले वो कर ली बॉलिंग। मतलब आपने सोचा कि पिछली दफ़ा की तरह की विकेट होगी और हम उसके ऊपर कुछ कर जाएंगे, नहीं, आपको हर विकेट, हर उसका पता होना चाहिए। ये वो विकेट है जहाँ पर आप पहले बैटिंग करते हैं। यहाँ पर पिछले को पता नहीं कितने मैचेस, 5-7 के 5-10, वो जो टीमें पहले बैटिंग की है उन्होंने जीता है। लेकिन आप नहीं, आपने वो मेरा ख्याल है स्टैट पढ़े, कोच हमारे यहाँ पर इस किस्म के स्टैट नहीं पढ़ते। वो कहते हैं कि यार इस किस्म के अगर स्टैट पढ़ोगे ना तो गुनाह मिलेगा, ठीक है ना। तुम्हारे मैथ का होमवर्क मारूँ सालों, टीवी पे बैठ के ज्ञान पेलते रहती हो, और जब काम करने की बारी आती है तो फिर उसी सिस्टम का पार्ट बन के, जिसे कहते हैं आंखें बंद कर लेते हो। हैं तुम हो कि वो कबूतर है जो बिल्ली देख के आंखें बंद कर लेता है और 5 मिनट बाद बिल्ली जो है वो पेट पर हाथ फेर के धूप में धूप सेक के सो रही होती है। अजीब लोग हैं। अच्छा, बॉलिंग में ना, बॉलिंग में सुनो, शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर 49 रन, खुशदिल शाह 1 ओवर 12 रन, अबरार अहमद 4 ओवर्स में 41 रन, 2 विकेटें। ये इसको मेरा ख्याल है वो 20-25 रन तो पहले 2 ओवरों में पड़े हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें इसका। हारिस रऊफ 4 ओवर 27 रन 3 विकेट, ठीक रह गया। अब्बास अफरीदी 3 ओवर 38 रन 1 विकेट। शादाब खान 4 ओवर 49 रन। ये तो 2 दामाद है ना हमारी टीम में। सरकार यार, अब बिलो द बेल्ट बात हो जाएगी, किसी और चीज को पेलना होता है, आप समझ रहे हैं। फॉर दैट मैटर क्रिकेटिंग टर्म्स में भी ओपोनेंट्स को पेलना होता है।
अगर आप बॉलर हैं तो ओपोनेंट बैटर जो है उसको पेलना होता है, अगर आप बैटर हैं तो ओपोनेंट बॉलर को पेलना होता है। भैंस चोर अपने ही खिलाड़ियों को नहीं पेलना होता। शाहीन और शादाब द टू दमाद हैं 8 ओवरों में 100 रन खा के बैठे हुए हैं। अब बताओ जिस टीम को 8 ओवर्स में 100 रन पड़ जाएं वो घंटा जीतेगी, फिर उसकी बैटिंग से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो तो 220 का तो प्रेशर ही बड़ा होता है यार। और ये तो वो ऑकलैंड वाली पिच भी नहीं है ना, वो तो ड्रॉप इन पिच थी, थोड़ी बाउंड्रीज भी छोटी थी। ठीक है, वो उसके क्रेडिट नहीं मैं किसी से ले रहा भाई, हसन प्लेड ब्रिलियंटली, वो सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अब जो चीज़ फैक्ट है जो वो तो रहेगी ना। तो ये दो हजरात हमारे जिनके बारे में कहा जा रहा था अपनी बॉलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, अपनी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, अपनी उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे काम कर रहे थे, बगैर तेल के अपने ही बाकी जो 9 खिलाड़ी हैं उनकी कैसे मारनी है, और वो आपके सामने है। 8 ओवरों में 100 रन और एक भी विकेट नहीं है। आगे सुनो, 6 और 3 9 चौके खाए हैं इन दोनों ने मिलके, और 5 छक्के, 9 चौके 5 छक्के इन्होंने खाए हैं दोनों दामादों ने। अब बताओ भला, एक आपका जिसे कहते हैं प्रीमियम फास्ट बॉलर है बकौल, वो जो ऐड उन्होंने किया था उसमें तो उन्होंने यही कहा था कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। वो साथ मैं तला अंजुम की जगह होता ना, यकीन करो इसकी कुर्सी को ठुड्डा मार देता। मतलब ग्रोसरी वाले, तू कहाँ से प्रीमियम फास्ट बॉलर हो गया? ये प्रीमियम फास्ट बॉलर की बॉलिंग होती है। छज्जा तेरा टेढ़ है, फरमा तेरा टेढ़ है, तुझे खरा दिए की ज़रूरत है भैया तुझे। अब तो अब शाहीन शाह अफरीदी का फरमा इतना डींगा हो चुका है, इतना टेढ़ा हो चुका है कि इसको किसी डॉक्टर बायोमैकेनिक के बंदे की नहीं, इसको सीधा सीधा लोहे का काम करने वाले खरादिए की ज़रूरत है। इसको टांके लगेंगे, वो बड़े वाली वो जो होती है बड़े वाला काविया, वो पता नहीं कितने 1000 वॉट वाला, ओ उससे इसके टांके शांके अब नए लगेंगे तो ये शायद इसका फरमा को सीधा हो। हाथ इधर होता है, यहां पर बॉलिंग करते हुए जिस्म इधर गिर रहा होता है। साला ये ना, ये टिपिकल शाहीन का जो बॉलिंग एक्शन है जब वो बॉल डिलीवर कर रहा होता है, हमारे सियासतदानों का बयान ही है। वो कहते हैं कि इकॉनमी भाईजान स्काई हाई है हमारी इकॉनमी पाकिस्तान की, ठीक है। असलियत ये होती है कि जमीन में खड्डा करने वाली होती है इकॉनमी। ये है हमारी टीम की बॉलिंग पोजीशन। जो आया उसको सूत दिया उन्होंने पकड़ के, जो आया उसको सूत दिया। उसके बाद जब हमने 221 रन का टारगेट चेज करना था, मोहम्मद हारिस 2, हसन नवाज 1, सलमान अली आगा 1, शादाब खान 1, खुशदिल शाह 6, अब्बास अफरीदी 1, शाहीन शाह अफरीदी 6, हारिस रऊफ 6, इरफान के 24, न्याजी के और समद के नीचे 44 ये निकाल दो ना अगर, तो ऐसे लगता है कि भैंस की आंख पाकिस्तान का स्कोर कार्ड साउथ अफ्रीका के किसी काले का मोबाइल नंबर है, और मैं ये नंबर डायल करके उस काले को टिकट का खर्चा भी देता, ठीक है, उसको रोटी पानी भी प्रोवाइड करता, और उसको कहता कि भाई आपने सिर्फ एक काम करना है, ये हैं वो 11 चिकने, चढ़ जा मेरा भाई। और इनकी आवाज़ें न्यूजीलैंड से पहले पाकिस्तान में मुझे सुनाई दें, और उसके बाद पाकिस्तान से वापस तेरे कबीले साउथ अफ्रीका में भी, और तेरे कबीले में हर बंदा तेरा नाम लेकर बोल रहा हो कि भाई साहब उस बंदे ने जो यमन गटीटा किया है उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। और भाई मैं बहुत तपा हुआ हूँ, यकीन करो बहुत तपा हुआ हूँ मैं। ब्लंडर मारते हैं यार ये ब्लंडर्स, सीरियसली स्पीकिंग, मतलब आई रियली डोंट नो कि इनको क्या, इनको मौत पड़ी हुई है। अब यार जब आपकी बॉलिंग 220 रन खा जाए ना, फिर बैटिंग जो है ना उससे एक्सपेक्ट करना कि वो आपको हर दफ़ा 200 प्लस चेज़ कर देगी, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर पाकिस्तान 221 चेज़ करता ना तो ये पाकिस्तान का ना सेकंड हाईएस्ट रन चेज़ होता T20 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो यार अब आप बताओ कि इस तरह का रिकॉर्ड आम शाम बनता है बताओ ज़रा। अच्छा हमारी तो ये थी ना, समद ने अच्छी बैटिंग की है, न्याजी भी ठीक खेल रहा था, लेकिन बस सब कितना ही करते यार। समद बड़ा फुद्दू की तरीके से स्टंप आउट हुआ है, वैसे उस खैर बाकी फुद्दू तरीके से ही आउट हुए हैं, लेकिन समद का जो स्टंप है ना यार, पैर तो पीछे कर ले यार, अच्छे खासे तू कापे मार रहा था, एक और तेरा लग जाता, तेरी T20 इंटरनेशनल में पहली 50 आ जाती यार। सर उनका फास्ट बॉलर चेक करे, रूक 4 ओवर 29 रन 1 विकेट, डफी 4 ओवर 20 रन 4 विकेटें, फोक्स 4 ओवर 25 रन 3 विकेटें, जिमी नीशम 2 ओवर 14 रन 1 विकेट, 4-3 7 और 2 9। पेसर्स और एक मीडियम पेसर उनके 9 विकेटें ले गए हैं, 4-4 8 12 2 14।
14 ओवर्स में उन्होंने रन्स मोटे मोटे दिए हैं जनाब आली 100, मोटा मोटा अगर मैं देखूँ ना 100 बनते हैं 49 और 50 कर रहा 75, माजरत 80-90 रन बनते हैं सूरी, 100 नहीं उससे नीचे। कितने ओवरों में? 14 ओवरों में। ओकर उनका स्पिनर भी अच्छा रहा है, 2.2 ओवर्स किए, 15 रन दिए, 1 विकेट लिया, और सोडी का गेंद भी अच्छा खासा ब्रेक हो रहा था। हमारे वालों को तो नहीं हो रहा था, उसका हो रहा था। शायद लेग स्पिनर है, लेकिन लेग स्पिनर तो फिर हमारे पास शैडी द डैडी भी है, उसका तो नहीं ब्रेक हुआ, बल्कि उल्टा उन्होंने पकड़ के उसको ब्रेक कर दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट भाईजान। आप नए लड़कों से कोई गिला नहीं है, ना सच हारिस से, ना हसन से, ना न्याजी से, ना समद से, बल्कि न्याजी और समद तो अच्छा खेले हैं। अबरार से कोई गिला नहीं है यार, अबरार को यूटिलाइजेशन ही उसकी गलत हो रही है। तो अब ऐसा है कि हारिस रऊफ और अब्बास अफरीदी से पूछो कि अगर तो आप नए गेंद से अपना स्किल सेट डेवलप कर सकती हैं गेंद करने का तो ठीक है, वरना बाहर निकलें, क्योंकि आप कितनों को पुराने गेंद का बॉलर बनाएंगे? 6 ओवर पावर प्ले में किससे कराएंगे? सोचे ना ज़रा। आपके अब्बास अफरीदी भी नहीं करता पावर प्ले में, वो भी पुराने गेंद का थोड़े बॉलर है। हारिस रऊफ पुराने गेंद का बॉलर है। शाहीन से नए गेंद आप दे तो देते हैं, बॉलिंग उससे होती कोई नहीं। तो अब आप पावर प्ले में ओवर किससे करवाएंगे? खुशदिल साहब से, अबरार से, शादाब से, किससे कराएंगे? थोड़ा ज़रा सोचें ना ज़रा, मुझे ये मैकेनिज्म समझाएं। इनको निकालें, फिर इनकी जगह ऐसे बॉलर्स लेकर आएँ जो नए गेंद से कर लेते हो। फिर इनकी ज़रूरत नहीं है ना, आप नए गेंद से बॉल ही नहीं कर सकते यार। आपका ये स्किल सेट है कि आप पावर प्ले के बाद बॉलिंग करेंगे, आपसे नए गेंद से बॉलिंग नहीं होती। ऐसे फुदू बॉलर हैं फिर आप यार, आप कर क्या रहे हैं? वो हारिस रऊफ को ना मैं फिर थोड़ा सा एज दे दूं कि वो ऑन एंड ऑफ बेसिस पे T20 में परफॉर्मेंसेज दे जाता है। हारिस रऊफ, हालांकि मैं उसका बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, लेकिन वो फिर भी परफॉर्मेंसेज दे जाता है, सेना में अच्छा रह जाता है। बैटिंग विकेटों के ऊपर उसको ज़रा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके पास वो उस टाइप की वेरिएशन नहीं है, वो बस आकर तेज़ गेंद करने के चक्करों में होता है, और वो फिर अब उतना इट डजेंट मैटर, यू आर जस्ट अ सिटिंग डक, आप जितनी मर्जी तेज़ पेस से बॉलिंग कर लें। लेकिन यार उसको अपना स्किल सेट डेवलप कर लेना चाहिए था अब तक नए गेंद से करने का, नोइंग द फैक्ट कि आपके पास पावर प्ले में गेंद करने के लिए कोई बॉलर ही नहीं है। शाहीन भूल जाएं उसको, उससे कुछ नहीं होने वाला। अबरार से आप करवाएंगे, वो बेचारा मार खा जाता है आपको, और लेकिन जब वो बाद में आता है तो वो अच्छी बॉलिंग कर लेता है। आपको पता चल जाता है यार नहीं ये पावर प्ले का बॉलर नहीं है, इसको अपने 6 ओवर्स के बाद लेकर आने। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, रन आउट आप मिस कर रहे हैं, कैचेज आपने मिस किए हैं। शाहीन शाह अफरीदी के हाल पे ठंड है, रन आउट मिस, दिस दैट मिस, सब खत्म। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो बात कर रहे हैं ना कि बाबर और रिजवान, यार आप बस कर दो। बाबर और रिजवान भी आकर कुछ नहीं कर पाएंगे इन कंडीशंस में, ठीक है ना। बाबर रिजवान के पास कोई जड़ी बूटी नहीं है। बाबर और रिजवान तो जो थ्रो करते हैं उनसे वो प्रॉपर थ्रो नहीं करवा रहे होते। वो चाचा सा है हमने एक रखा हुआ, पता नहीं शायद नाम है उनका, जो भी नाम है, वो जनाब 60-65 साल की उम्र में बाजू घुमा कर बॉलिंग कर रहे हैं, ये उसको सीधे सीधे छक्के मार रहे हैं। हाँ सदके जाऊँ, मैंने इंडिया की ना एक लोकल वीडियो देखी है, लोकल, उसमें वो उस बंदे ने थ्रो की, वो ना करते वो 150 का गेंद होगा, मुझे पता, यूँ फेंकते हैं ना ज़ोर से, वो 150 की पेस से गेंद है, शॉर्ट गेंद था, बैट्समैन के बाउंसर लगा है, ठीक है, और इतनी ज़ोर से लगा है कि वो पीछे की तरफ गिरा है और जाकर वो जो नट्स लगे होते हैं ना उन पे जाकर गिर गया, लेकिन खड़ा हो गया उसके बाद। अब उसका डर उतर गया होगा, उसको पता चल गया होगा अच्छा 150 की पेस से गेंद हेलमेट पे लगे तो ये होता है। आप इस तरह अपना डर उतारते हैं, फिर आप इस तरह का गेंद आए ना तो उसको पुल भी मारते हैं। जब आप सोचते हैं ना कि यार हाउ कम कि बैटिंग विकेटों के पे खेलने वाले इतने अच्छे पुल मार लेते हैं, रोहित मार लेता है, विराट मार लेता है, गिल मार लेता है, फलाने मार लेता है, वो इस वजह से मार लेते हैं कि वो नेट्स में कहते हैं। और वो सीमटी विकेट थी बाय द वे, सीमटी विकेट सीमट की बनी हुई जिस पर टेनिस क्रिकेट होती है, उस पर उसने उसको मारा है वो बाउंसर थ्रो करके। सोचो ज़रा, हमारे यहाँ पे वो 60 साल के बाबे को कह रहे होते हैं ज़रा थ्रो तो करा, वो थ्रो नहीं करेगा, वो प्यार से फूल ही फेंकेगा आपको, फिर उस पर सीधे सीधे मार के जनाब उसकी फुटेजेस बन रही हैं, रील्स वायरल हो रही हैं, अंदर ले लो वो रील्स, और ऐसी अंदर लो कि गले तक फिट हो तुम्हारे, कि तुम्हारे मुंह से ना कोई आवाज़ ना निकले, मुझे सुनना ही नहीं है तुम लोगों को। ग्रोसरी वाले, क्रिकेट की आज जनाजा निकला हुआ है हमारी टीम का यार। चलो बस यार इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना। कंप्लीट फेलियर है भाई, आपकी बॉलिंग जो है ना उसका कोई हाल नहीं है।
कोई हाल नहीं है कसम से। स्पिनर्स को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, और बॉलर में ना सिर्फ एक वो हारिस थोड़ा सा बेहतर और अबरार ही है, बाकी तो जो आ रहा है कूट खा रहा है, जो आ रहा है कूट खा रहा है। वो शादाब कहता है मैं बॉलर नहीं हूं, मैं नंबर 4 का बैट्समैन हूं, उसको 4 ओवर क्यों करवा रहे हो? फिर बंदा पूछे। टीम कॉम्बिनेशन, नए लड़कों को एज इट इज़ आगे भी चांस मिलेगा। ये शादाब को निकालो, शाहीन को निकालो, इनकी जगह कोई और लड़के रखो, इनकी जगह भी नए लड़के डालो यार, अरफात मिनाज को डालो, जादाद को डालो। मार खाते हैं खाने दो, उनका मार खाना मुझे हजम है। ये 100 मैचेस खेलने वाले ग्रोसरी वाले ये मार किस खुशी में खा रहे हैं जी? सीरियसली ये किस खुशी में मार खा रहे हैं? पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है दोस्तों, कसम से मैं आपको बता रहा हूं, मैं देखता हूं ना पाकिस्तान की क्रिकेट दोस्त, टैलेंट की कमी नहीं है, सिस्टम चाहिए है। ये सीनियर प्लेयर्स सारे चाहिए हैं, एक्स क्रिकेटर्स चाहिए हैं। कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ये मसला है वो मसला है ना, ये आगे नहीं आने देते किसी को यार, बस ये प्रॉब्लम है। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।